सत्कारयोग साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप खालसे का सिखना दिवस मनाने इकट्ठा होए कोई जी घटना है एकदम नहीं वापरती। हर घटना के पिछे कारण जिड्डी वड्डी घटना बड़ा बड़ा कारण जी साजना हुई है ये मगर भी 200 साल का इतिहास है। 1498 ईस्वी तो लेकर 1699 ईस्वी 201 साल। 1498 ईस्वी गुरु नानक देव जी महाराज वेई नदी के बाहर निकले पहला स्नेहा ना संसार न दिता, ना को हिंदू ना को मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पिंड। परमात्मा की नजर ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ये अल्लाह राम के शरीर जिंद जान दी हुई। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगत कौन पड़े वो मंदे। इसने संसार में दिते क्यों उस वेले समाज ब्राह्मण खत्रियां वैश्या शूद्र चंडाला हिंदुआ मुसलमान अनेक धर्मां जातियां वंडिया होया से। गुरु महाराज ने कहा कि जी जाता ने जेडे पंथ ने जेडे मत ने ये मनुखों के चलाए गए हुए। परमात्मा का एको मत है तो है धर्म। धर्म का संबंध अंदर नाल होता है बाहर नाल नहीं। जिवें सिख धर्म है खालसा पंथ है, पंथ का संबंध बाहर नाल होता है, धर्म का संबंध अंदर नाल होता है। जिन्ना चਿਰ मनुख धार्मिक ना होवे उन्ना चਿਰ बाहर कोई वधिया इंसान नहीं हो सकता। जीओ निर्मल बाहरों निर्मल, पहला जीओ निर्मल होना फिर बाहरों निर्मल होना। गुरु नानक देव ने सारी उम्र संदेश दिता लुकाई नहीं कि असीं अधूरे हैं। जिवें घड़ा कूआ होवे वो छलकदा रहे, घड़ा भर दिता जाए छलकों हट जाता है क्योंकि पूर्ण कबहू न डोलता पूरा किया प्रभ आप। उन्हें देखा मनुख दो हिस्से वंडिया होया है। कुछ लोग भक्ति करते हैं और कर्मी नहीं हुई, जेडे कर्मी ने वो भजन बंदगी नहीं करते। कर्मी कर्म करने वाले धार्मिक बंदियां ते निर्भर हैं, धार्मिक बंदे इन्हां कर्मियों ते निर्भर हैं। तो जिहड़ा किसी ते निर्भर होवे वो अधूरा होया करता है। गुरु नानक देव ने मनुख को संपूर्ण करने की कोशिश की। एक अद्धे दिन में राते रात कोई संपूर्ण नहीं हो जा करता। इसलिए इस संपूर्ण करने गुरु अंगद देव की बात आए। गुरु नानक देव ने बाणी लिखी ते बाणी वही पढ़ सकता है जिहड़ा पढ़िया लिखा होवे। साडी बोली पंजाबी है, पंजाबी नूं गुरु की लिपि च लिखा गया। इसलिए
बोली तो आँदी ही होंगी है। अनपढ़ बंदा भी पंजाबी बोल रहा होंगे, अनपढ़ अंग्रेज भी अंग्रेजी बोल रहा होंगे, अनपढ़ फ्रांसीसी भी फ्रांसीसी बोल रहा होंगे, पर अनपढ़ लिख नहीं सकते, लिखे लोग पढ़ नहीं सकते। हुण सिख धर्म की बाणी की बहुत महानता है। गुरु नानक ने अपना जो संदेश लिखती रूप च लिया वो पढ़ने वाले भी अगे चाहिए सन। इसलिए गुरु अंगद देव महाराज कुछ सिख तैयार करते हैं, उन्होंने ड्यूटी लाई, तुसी गुरमुखी पढ़ाओ, इन्हों लिखने सिखाओ, इन्हों पढ़ाओ, तां जो गुरु नानक देव की बाणी में पढ़ सकन, लिख सकन। तीसरे पातशाह का वेला है। उस वे जात पात बहुत ज्यादा से, लोग एक दूजे नाल बैठ के खाते नहीं सन, साझे थावां ते इशनान नहीं सन करते, स्वच्छ पेटे जात पात का बहुत असर से। जिन्ना जी चीज़ा खत्म नहीं समाज की एकता नहीं आएगा। इसलिए तीसरे पातशाह ने गोइंदवाल लिखे लाजमी करते हैं कि जो सानू मिलना है पहला पंगत के बैठ के लंगर छके, तांजो स्वच्छ पेटे खत्म हो गए। इस तरह इसे पढ़ लगे बौली साहब बनाए कि क्या पहला इशनान करो, फिर बैठ के पंगत के लंगर छको, फिर साढ़े दर्शन हो। उदों भी जो उच्चियां जातों वाले सन गुरुओं का विरोध करते, इन्होंने नीचा अपने नाल लाया हुआ। गुरु नानक देव जी पहले ही कह गए नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक दिन के संग साथ बढ़िया सौ क्या किस। यही कारण है कि जब अकबर लाहौर जा रहे थे तो गोइंदवाल के पत्तन तो ही प्यासा दरिया पार करके लाहौर में उन्होंने पता लगे कि गुरु नानक देव जी गद्दी ते गुरु अमरदास महाराज हैं। उन्हें इच्छा प्रकट की गुरु महाराज को मिलन दी। सिखा ने गुरु घर की मर्यादा दसी कि पहला आप जी नूं नाल जिवें आए हुए अफसर ने मंत्री ने इन्हों पहला पंगत बैठ के लंगर छकना पैना, फिर आप जी गुरु जी मिल सकते। ये अकबर ने बड़े प्यार लंगर छकिया। चौथे पातशाह ने अमृतसर नगरी वसाई, उत्थे सरोवर तैयार किया। उस सरोवर की इन्नी महानता है कि और हिंदुस्तान का कोई भी सरोवर उन्नी महानता नहीं रखता जिन्ना अमृत सरोवर महानता रखता। क्योंकि खूहां थां थोड़ी होती है, गौड़ियां थोड़े लोग इशनान कर सकते हैं, संगत बढ़ती गई है। इसलिए सरोवर तैयार करते गए कि हुण सारे इत्थे आके इशनान करो, एक दा पानी दूजे नूं छुएगा ते तुहाडे अंदरों आपे छूट खत्म हो जाए। पंचम पातशाह का वेला आया, उन्हां सरोवर दे विच मुसलमान सूफी फकीर नूं सद के श्री हरमंदर साहब की नींह रखवाई। क्योंकि एक केंद्रीय स्थान चाहिए कौम का, जिवें बोधियां का केंद्रीय स्थान है बोध गया बिहार दे विच, ईसाइयों का केंद्रीय स्थान है यरूशलेम, मुसलमानों का केंद्रीय स्थान है मक्का, सिखों का केंद्रीय स्थान है हरमंदर साहब। जो महिमा हरमंदर साहब की है वो किसे देवते फिर गुरु ग्रंथ साहब तैयार करके स्थापन किए। क्योंकि कौम को इकट्ठिया रखने
इको जे विचार होने जरूरी नहीं। दो व्यक्ति उदो ही इकट्ठे रह सकते हैं जो दोनों के विचार मिलते हों, चाहे वह भरा हो, चाहे माँ पुत हो, चाहे प्यो पुत हो, चाहे घर वाली पति हो। जिन्ना चर विचार मिलते हैं उन्ना चर ही दोस्ती है, उन्ना चर ही रिश्तेदारी है। जब विचार आर्डर हो जाए सब चौपट हो जाए। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब तैयार किए गए जो परमात्मा के गुरुओं के विचार सिख संगत तक पहुँचन विचारों के अनुसार अपने जीवन को ढालन जो सारे सिखों का जीवन गुरु महाराज की शिक्षा अनुसार हो जाए। सारे के विचार एक साझे हो जाए जो एकता हासिल। गुरु अर्जन देव महाराज ने शहीदी देनी पड़ी। क्यों हर समाज में चंगे के मंदे लोग होंगे हैं, जदों भैड़ियां कोले किते राज आ जाए तो चंगे हमेशा सुखी होती है। चंगियां कोले राज आ जाएगा तो सारे ही सुखी हो जाएंगे, पर भैड़े कोले राज आते चंगे तो दुखी होते। क्योंकि चंगिया ने चंगी गल कहनी है तो मंदे ने सुननी कोई नहीं। विचारों की भिन्नता हो जाती है तो माड़िया कोई राज होता है, राज मध में आके वो फिर जरूर करते हैं नतीजा खेती। छेवें पातशाह ने लिखा कि ये जालिम लोग शहीदियां देने नाल ठीक नहीं होंगे, इन्हां ते कोई असर नहीं। ये जालिमां दा मुकाबला करने लई हथियार बंद होना पड़ेगा। इसलिए मेरी पीढ़ी की तलवारां पहनी। सिखों को हुक्म करता है कि जिहड़ा सानू मिलन आवे वो शस्त्र अते घोड़े लेके आए, जिहड़े नौजवान लड़के हो वो फौज भर्ती हो। इस तरह छेवें पातशाह ने फौज भर्ती कर ली। अमृतसर किला तैयार किया जिथे हथियार बनाए जाते सन, लोड़ पैण ते उथों मुकाबला भी दुश्मन का किया जा सकता। मुगलों ने 4 बार छेवें पातशाह से हमला किया। ये तो भी अगे तैयार सन, क्योंकि मेरे सुइए ने वो दसते ने कि दुश्मन कोले किस प्रकार के हथियार हैं, वो किस पासों आ रहे हैं, उन्होंने गिनती कितनी है, यदा ख्याल रखे दूजा पासा तैयारी करेगा। तो जेडे मुगलों को हथियार सन छेवें पातशाह ने वही सिखों को दिते। जिन जिहे घोड़े जो चढ़ के आते सन इहो जिहे घोड़े के तैयार किए। फर्क की है कि एक तनख्वाह नहीं लड़ रहा है, एक सच हक नहीं लड़ रहा है, अपने गुरु नहीं लड़ रहा है। 4 बार मुगलों ने हमले किए, 4 बार उन्होंने छेवें पातशाह को हार हार। पंजाब के लोगों के हौसले बुलंद हो गए कि एडी वड्डी सल्तनत का असीं गुरु महाराज की अगवाई से मुकाबला कर सकते इन्हों हरा सकते। 7वें पातशाह भी हमेशा 2200 घोड़सवार जिथे भी जाते सन 2200 घोड़सवार शस्त्र पर अपने नाल रखते सन। उन्होंने समय पंजाब की शांति रही, मुगलों ने उन्होंने कुछ नहीं किया। 8वें पातशाह बने पर औरंगजेब आ गया, दिल्ली का राजा। शिकायत करने वाले को मौका मिल गया कि 8वें पातशाह से बड़े शिकायत कर दिया। 5.25 साल का बच्चा वो विरुद्ध भी शिकायत की जा रही है, तो ध्यान रखना। बड़े के विरुद्ध कोई करे तो करे, जवाब अपने बच्चे के विरुद्ध भी की जाती है। जदों 8वें पातशाह दिल्ली पहुंचे उदों औरंगजेब को दक्षिणी भारत के क्योंकि उसे बगावत हो गई, इसलिए औरंगजेब को
दक्षिणी भारत बगात दबाने जाना पिया। 8वें पातशाह मेरे समा ठीक लंघ गया। फिर 9वें पातशाह का वेला आ गया। औरंगजेब बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, क्योंकि चाहे हुण दे राजे ने चाहे पुराने ने, इन्हों पता है आम लोगों को जागृति पढ़िया लिखे ने देनी है। देखो साडे पढ़े लिखे ਜਿਹੜੇ लोग सन, सब तो पहला उन्होंने आज़ादी मंगनी शुरू की सी 1885 उन्होंने करी सी। पढ़िया लिखे लोगों ने ही थां थां ते जाके लोगों को जागृत किया कि असीं गुलाम हाँ, सानू आज़ादी चाहिए। ये सारिया सरकारों ने गल का पता होता, इसलिए सरकारों की कोशिश होती है कि पढ़े लिखे लोग बहुत घट वोटा पाउण ते अनपढ़ वध तो वध जाण, ते तुसीं भी बहुत घट वोटा पाउण जाते हो। अनपढ़ तबका ही जाता है। उन्होंने इसी गल की खुशी है कि इन्होंने असीं पैसे दे लांगे, इन्होंने नशे वंड लांगे, अमीरा ने ना साढ़े तो पैसा लेना ना नशा लेना, इसलिए तुहाडी कोई कुछ नहीं है। उदो वोटा वेले गरीब के अनपढ़ की कोई सोची। औरंगजेब भी पता से इस वेले विद्वान जिहड़े ने कश्मीर विच हन, इन्होंने मुसलमान बना लो, बाकी आपे ही बन जाएंगे। बाकी जब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अनपढ़ उनके मगर लग जाएंगे। इसलिए जुल्म किया जाएगा। वो बेचारे आनंदपुर साहिब 9वें पातशाह, 9वें पातशाह कहते भाई तुसी जाकर औरंगजेब तो कह दो साडा गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने जो मुसलमान हो जाए असीं सारे ही हो जाएंगे। ये तो मौज हो गई। राजे ने वो चीज चाहिए, एक को मुसलमान बना बाकी सारे ही हो जाएंगे। भुलेखे च रहा, ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੈਰ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਗਰ ਜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂਹ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਸਕਦੇ। साढ़े असली इतिहास नहीं पढ़ना, इतिहास भी उन्होंने लोगों की पढ़ना है, उन्होंने भी शहीदी देनी। 10वें पातशाह ने सोचा, 5वें पातशाह ने शहीदी दी, इन्होंने लोगों के कोई असर ना होया। 6वें पातशाह 7वें पातशाह को हथियारबंद होना पाया। 9वें पातशाह हथियारबंद नहीं सन, उन्होंने भी शहीदी देनी। पिछले 10वें पातशाह ने कहा 6वें पातशाह वाले पास से ठीक है, मीर भी रहने पीर भी रहने। इसलिए 10वें पातशाह ने हुक्म करता है कि जिहड़ा भी सानू मिलना वे वधिया वधिया हथियार लैके आओ, वधिया घोड़े लैके आओ, नौजवान फौज भरती। ये हुक्म हो गए। कुछ समय बाद ही भंगाणी का युद्ध हो गया है। 22 पहाड़ी राजा ने 15 पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के विरुद्ध भंगाणी जी इकट्ठे हो गए। वो हजारों निकराज इधरों सैकड़ियां में सिख ते भंगाणी के युद्ध मोर्चा जिहड़ा सी 10वें पातशाह ने फतेह किया। सिखां नूं विश्वास हो गया कि असीं एक नहीं कई राजियां की इकट्ठी फौज नूं भी हरा सकते। चढ़ दिया कला च हो गया, होर सब भर्ती होने शुरू हो गई। समा बीतता गया। मनुख जिहड़ा है सिख दे विच 4 गुण पैदा हो चुके 200 साल क्योंकि उन्होंने दृढ़ कराया गया कि मनुख 4 हिस्सों से नहीं बंटिया हुआ, एको ही मनुख है। ये ब्राह्मण वाले, खत्री वाले, वैश्य वाले, शूद्र वाले, चारे गुण इको ही बंदे चाहिए। तो चारे गुण सिख उद तक पैदा हो चुके सन, क्योंकि सिख पढ़ लिख गया।
बाणी पढ़ भी सकता सी अते मूह जबानी याद भी की गई सी। जदों कोई विद्या पढ़ सके ते पढ़ा सके उन्होंने कहते ब्राह्मण, सिख ब्राह्मण भी हो। जदों कोई अपनी ते देश की रक्षा कर सके उदों खतरी ते सिख खतरी भी हो गया। जदों कोई आप कमा के खा सके ते दूजे को खवा सके उन्होंने कहते वैश्य ते सिख वैश्य भी हो गया। जदों सेवा करे कोई व्यक्ति शूद्र सिख शूद्र भी हो गया। पर अजे सारे अंदरों के गुण पैदा हो गए, ब्राह्मण वाले भी, खतरी वाले भी, वैश्य वाले भी, शूद्र वाले भी। पर सारे खतरी बनाना सी क्षत्रिय जिंदगी के जरा अपने तो दूजे की रक्षा कर सकता। क्योंकि जो नौवें पातशाह की शहीदी हुई औरंगजेब ने ढिंढोरा पिटता जे कोई सिख है गली च तो अपने गुरु का धाड़ सीस ले जाओ। जिन्हों जाके पूछण तू सिख है तो ना जी, दूजे जाके पूछा तू सिख है तो ना जी, यही मुकरी गई। दसम पातशाह रिपोर्ट बोली अच्छा मैं ऐसा हम सिख तैयार करांगा जो लखां च भी खड़ा होया पता लगेगा मुकर दस। सवाल ये नहीं जो कोई कमजोर सन, ऐसा नहीं। जो डरपोक सन, ऐसा भी नहीं। धार्मिक बंदा डरपोक नहीं होया करता, धार्मिक साबुत होता है, डरपोक नहीं। तो जो डरपोक होवे अजे अंदरों धार्मिक नहीं। पर सवाल से पैदा ये होता है कि एक बंदा जालिम है, उहदे कोले हथियार ने, तुसीं भावें किन्ने भी बहादुर हो, जे तुसीं खाली हाथ हो तो की कर सकते? गल सब खास वो हथियार वाले सन। हुण मान लो 5-7 डाकू साडे घर वड़दे ने ते साडे कोल हथियार ही कोई नहीं, तो वो डरावा देसने जो कि तुहाडे कोल है दे दो, जिसे तुहानूं मार देवांगा। जदों कि मुकाबला करो कुछ है ही नहीं, तो फिर जां ते मर जाओ ते जां फिर हार मारो। गुरु गोबिंद सिंह ने सोचा इन्हों हथियार बंद करना चाहिए। बहादुर दे हैं, धर्म भी इन्हों के अंदर है, जात पात भी इन्हों के अंदरों खत्म हो गई है, पर अजे हथियार ना होने कारण गल बन नहीं गई। उन्होंने सनेहे भेजे 1 महीना पहला इन्होंने जो मसंद सन तीसरे पातशाह ने 22 मच्छियां थापियां सन, सिक्खी के केंद्र स्थापित किए सन। उन्होंने जो मुखिए सन समा पा के उन्होंने मसंद कहने लग पे। मसंदा ज्यादा स्नेह पेटे ने कि जिथे जिथे को गुरु नानक नाम लेवा है सब साडा स्नेहा दे दो कि वसाखी लोग आनंदपुर साहब। इसलिए 60,000 का इकट्ठ हो गया। 60,000 बंदा है। किसी को कोई पता नहीं कि ऐन सारे क्यों सद्या। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माता जीता जी तो बिना अपनी पहली सुपत्नी तो बिना यह भेद किसी को भी नहीं सी। सिर्फ उन्होंने कहा कि असीं अमृत तैयार करांगे, जदों अमृत तैयार करे होइए उदों तुसीं पतासे लिया के वो बाटे च पा दो ताजो मिठा। पर इतिहास वाले लिखते हैं कि माता जीता जी पतासे ले आए तो गुरु गोबिंद सिंह ने तुसीं बहुत अच्छा किया पतासे लाए। उदों तो किसी और की
जरूरत ही नहीं सी। जे उन्होंने पता ही नहीं सी तो उन्होंने फिर पतासे काहदे लई लियाउने सन। उन्होंने जे उन्होंने पता ही ना हुंदा भी की तैयार हो रहा की होना है तो फिर तो लियाउंदे ही नहीं। उन्होंने दस्सिया गया कि असीं तुहाडा भी हिस्सा पाना, तुसीं पतासे लग अगे आ गया पता कि गुरु महाराज ने फिर सिर मलने शुरू कर दिया। सिर वही दे सकता है जिहड़ा अंदर बहादुर होवे। सिर वही दे सकता है जिहदा शरीर नाल मोह टुट चुका होगा। जे शरीर नाल मोह कुर्बानी देनी मुश्किल, जब शरीर नाल मोह टुट जाएगा बंदा उहदी कुर्बानी दे सकता। देखना सी मेरे सिख अजे मोह च नहीं, ये बहुत ऊपर हो गए। जे बहुत ऊपर हो गए तां ही कुर्बानी दे सकते। इसलिए ना सह मल गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच वारी वारी पार्टी खड़े खड़े। जब शुरू च मैनू कहा गया आज तो 20 साल पहला कि तुसीं विसाखी ते बोलना एक घर च, वो एक दिन पहला मैं लेटिया सी। लेटे लेटे जिहड़ा हुण मैं तुहाडे कोल विचार बन करके मेरे मन च विचार आया भाई देखो कुदरत का करिश्मा देखो। पहला दया राम ने उठाया, धर्म ने उठाया। ये तो पहला धर्मचंद ने उठा सकते उठ सकता साहब से उठ सकता हिम्मत से पहला उठ सकता नहीं। कुदरत ने दया राम उठाया कि तू पहला उठ, क्योंकि धर्म कहाँ ही है दया है। दया धर्म का मूल है। दया तो बिना धर्म कोई धर्म हुण जे रंगदेव कहे कि मैं धर्मी हाँ असी उस मनने लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं। हालांकि कुरान शरीफ मूह जबानी याद से और रंगदेव जिवें किसी गुरु ग्रंथ साहब सारा मूह जबानी याद, रंगदेव कुरान शरीफ सारा मूह जबानी याद से अज आत्मक शक्ति नाल रोज मक्के दर्शन कर जाया करते। जिवें तुसीं आत्मक शक्ति नाल रोज हरमंदिर साहिब दर्शन कर जाओ। ये भी नहीं इन्नी उच्ची अवस्था से पर अंदर दया है। इसलिए रंगदेव कोई रंगदेव की ग्रेड नहीं। अकबर की ग्रेड के है इतिहास, रंगदेव की ग्रेड नहीं, क्योंकि वो अंदर दया है। भावें कहता सी मैं बहुत धर्मी हूँ भी मैं इन्नियां नूं मुसलमान बनाता है, पर किस तरीके नाल प्रेरणा नाल नहीं। प्रेरणा नाल दुनिया अमृत छकाती है, डंडे नाल नहीं छकाती। प्रेरणा नाल बेताई गुरु भी गुरमंत्र दिंदे, डंडे नाल नहीं। डंडे नाल इसलिए परमात्मा ने दया इन्ना उठाया। दया आ गई है हुण धर्म आवेगा, इसलिए धर्मदास ने उठाया। जिथे दया धर्म होवे उत्थे हिम्मत होती है, फिर हिम्मत राय ने उठाया। जिथे तीनों चीज़ां होण उत्थे दृढ़ता होती है, दृढ़ इरादे वाला मनुख होए। इसलिए मोहकम दास ने उठाया। जिथे चारे होण दया भी होवे, धर्म भी होवे, हिम्मत भी होवे, दृढ़ता भी होवे, उत्थे साहिब आप होंदा। फिर साहब चल जाए वो आप नहीं उठे। कुदरत ने उन्होंने स्त्री सील लवाई उठाया। पहला दया आएगी, फिर धर्म आएगा, फिर हिम्मत आएगी, फिर दृढ़ता आएगी। जिथे चार गुण होण उत्थे साहिब आप उड़ीक मेरे छेवां भी सह मंगण की कहते नहीं संपूर्ण हो जिन्हें की लोड़ से बहुत है। पंजी प्रवेश बहुत सारे धर्मां दे पंजां दी बहुत मानता। 5 पैसे रख के ही मत्था टेकिया गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने 5 पैसे मत्था करके टेकिया। 10 पाठे गुरु ग्रंथ साहब
पंजा की खास ही महान पांच ही प्यारे चुने, प्यारे भी पांच ही चुने। गुरु नानक देव दे पांच ही सिख सन, पंजा की खास ही महानता। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर न पंजिया नूं अमृत छकाया, उन्होंने हथियार बंद श्री साहब पंजा ककारां विच सब तो वध महानता श्री साहब कृपाण दी है। जिन्हें कृपाण पाई होगी चारे नाली का दिखला लेनी होगी। कईयां कोले बाकी चार चीज़ां होंदियां पर कृपाण नहीं होंदी, असीं उहनूं सिंह नहीं कह सकदे, वो सिख दे है सिंह नहीं। पर जिन्हें कृपाण पाई होगी वो चार चीज़ां होणगियां उहदे कोले फिर ते लोग कृपाण पाउण तो डरदे ने। हुण भी मैं कई बार दुख नाल साहब जाना भाई दाढ़ी भी खुली है, केस भी है, सिर से पग भी बनी है, पजामे अजकल बदले ने पता लगा शहर भी पा के कंगा ते कड़ा भी दस पर कृपाण नहीं दस। असल सिख का पता ही कृपाण तो लगता। कृपाण ने पाई है बाकी चारे चीज़ां हैगियां ते कई बार चार चीज़ां होंदियां ते कृपाण ने उहदे ते अधूरा। इसलिए क्या एक कृपाण ते जरूरी है। नंगे पहला लोग नहीं समझते नंगे कोई करके इन्हें रक्षा करते होंगे, लंगोटी पाते होंगे, इशारा करते इतना नहीं ढकल नहीं। कड़ा के आम भी लोग पाई कर शौक वजह में तो घेड़े के तौर पर पाए लोग सारे के सारे सिख 60,000 जो आया सारे सिखी स्वरूप से ये भी ख्याल है और सारे के सारे सिखी स्वरूप का ये नहीं कि उन्हें दाढ़ी दुनिया बनाई जो पांच प्यारे बने उन्हें पंजाब में लड़ी दाढ़ी लड़वा लगा वो पहले सिखी स्वरूप से कमी रह गई। श्री साहब हथियार ही मनुख को बहादुर करते, हथियार वाले की जिद होती है। याद रखो अमेरिका तो सारा संसार डरता है, क्यों? वो कोई हथियार बड़े करे होते कोई नहीं, और कोई पहलवान का नहीं है कि भाई हाँ साढ़े तो शरीर की ताकतवर में सारे संसार में अमेरिका ने अगे ला रखा। क्यों? वो कोई हथियार बड़े करे। दसम पातशाह इस गल का ज्ञान कि दुश्मन अगे हथियारों नाल ही लाया जा सकता उंज नहीं। इसलिए जदों तुहाडे कोल हथियार होएगा तुसीं आप ही चढ़दियां कलां च अंदरों जे तुसीं चढ़दियां कलां च हो, अंदर तुहाडे धर्म है, अंदर तुहाडे दृढ़ता मजबूती है, धर्म नूं बचाउण लई फिर पंथ दी लोड़ हुंदी है। बदाम की गिरी को बचाने के छिलके की लोड़ है, केले के गुद्दे को बचाने के छिलके की लोड़ है, पर मेरे छिलके की कोई कीमत नहीं है। बदाम की गिरी क्यों कौड़ी है, थोथी है, उसे उत्तों बदाम बड़ा सोहना भनिया उत्तों गिरी काली बड़ी पाई गिरी है ते छिलड़ की कीमत है। छिलड़ जरूरी है, गिरी की संभाल नहीं। पंथ जरूरी है, धर्म की संभाल नहीं। वाड़ जरूरी है, खेत की संभाल। खेत ताई बचेगा जो वाड़ है, धर्म ताई बचेगा जिसके आले दुआले पंथ। इसलिए उन्होंने पंजे ककार दे के सिख को संपूर्ण करता तो वह नाम रखता सिंह, वह नाम रखता खालसा। जदों जियों निर्मल बारों निर्मल बारों का निर्मल जियों निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नहीं मनसा सच समाणी। उदों असीं हो जाए धार्मिक, पर धर्म नूं बचाउण लई हथियारां दी लोड़ है। इसलिए शस्त्र बध श्री साहब पाउणी है ताकि असीं लोड़ पैंदे अपने दिल की रक्षा कर सकीए, अणख नाल जो सकीए।
वही कौमां नाल जुड़दियां ने जिहड़ियां हथियारबंद। हिंदुस्तान हथियारबंद नहीं सी, इसलिए 12,000 मुड़ बंदा है बाबर दे नाल। इधर 1 लाख फौज से दिल्ली दी, उन्हें सवेरे 8 बजे लड़ाई 2.5 बजे मोर्चा फतेह करके बाहर क्यों? एक दिन अंदर दृढ़ता नहीं सी भारतीयों ते दूजे ने कोई वही हथियार ते आवाजी के साथ नहीं समझे कि बाबर कौन सा। इसलिए गुरु महाराज ने ये नहीं कि हाँ श्री साहब नहीं हुण सिख बंदूका भी रखता है, हुण सिख पिस्तौल भी रखता है। सानू दसन चाहिए कि असी हथियार बंद होना है लोड़ अनुसार। संता महात्मा ने हथियार करे हुए ये नहीं कि मौत को डरते हैं। जे तो इस गलों हथियार है सानू कोई मार ना जाए फिर तो अज्ञानी नहीं, क्योंकि धर्म के अंदर मारे रख है एको आप मान के किसी ना ही मारने वाला रखने वाला तो भगवान है। धार्मिक बंदे इस गल का ज्ञान कि हथियार मैनू मौत को नहीं बचा सकते, नहीं तो कोई मरे ही ना। हथियार इसलिए कि ध्वनि का बंदा उंगली ना बेइज्जती कर दे। तुसी जा रहे हो तुहाडे कोल कुछ भी नहीं, मोटरसाइकिल कार से जा रहे हो, अगों गुंडियां ने अगे ला रहे रोकने तुहाडा राह ते मुक्का मार के तुहाडी शीशा तोड़ता ते तुहानू कहंदे जो कुछ है दे दे नहीं मार जा ते तो जे तुहाडे कोल कुछ नहीं तो तुहानू देना पैना ते जे तुहाडे कोल कुछ है तो फिर अगले सोच के तुहानू हथ पाउंगे एवें नहीं पाउंगे। की पता वार किहदा पहला होंदा। गुरु गोबिंद बड़ी सोच के बड़ी दूर की सोची ते तां सिख तो सिंह बनाए ते दिवाली मनाउण विसाखी मनाउण दा सिरजना दिवस मनाउण दा भी तां ही लाभ है जे असीं उन्हां दी सिक्ख्या ते अमल करन दी कोशिश करिए। सतगुरु महाराज कृपा असी बेनती करके आए श्री आनंदपुर साहब दसम पातशाह पंजां प्यारिਆਂ माता गीता जी एक असी खालसे का सिरजना दिवस मनाउणा 15 तरीक आप ही आउण दी किरपालता कर। जिवें तुसीं किसी के घर जाके इनवाइट करो जी कल नूं साडे घर खंड पाठ दा कोर्स करना जरूर दर्शन दिओ ते तुसीं कहोगे यार आया सही चलो जे बहुता समय मत्थे टेक आई ते मैनूं जिवें कहंदे सतगुर संग सदा विश्वास जी आले ते गुरु नाल मैनूं विश्वास सी कि असीं बेनती करके साडी बेनती संगत वालों प्रवान होई ते फिर मैं 9वें पातशाह कोले गया। मैं जिन्हें अमृत छकाया वो तुहाडे सपुत्र सन ते तुसीं भी दर्शन दिओ ते साहिबजादा जुझार सिंह दा जन्मदिन ही है। उन्होंने मैं कहा कि बाकी तिन्नां नूं भी कहा कि तुहाडे भरा दा जन्मदिन मनाउण लगे बाकी तिन्नों भरा भी आ जाओ ते पंजां प्यारिਆਂ ने कहा असल ते तुहाडा ही है ते तुसीं भी आए ते जिन्हां दी दिल दृष्टि खुली है कि उन्होंने सारा कुछ पता लग गया कि जिन्हां जिन्हां बेनती कीतियां वो आए अते उन्हां नाल होर भी बहुत आए। सारे दा धन्नवाद जेड़े जेड़े भी आए सो सत्कार सत्संग इन्हें बचन प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा।